हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवा कैपटैप आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, कल यानी 29 नवंबर को बाजार में दिसंबर को लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा इनोवा कैपटैप। और इनोवा कैपटैप की लिस्टिंग किस तरीके की हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका प्राइस बैंड 448 रुपीज़ पर शेयर का है। 33 शेयर्स कुल मिलाकर आपको मिलने वाले हैं सिंगल लॉट के अंदर। 448 रुपीज़ की एक शेयर की प्राइस है। कुल मिला के दोस्तों 570 करोड़ का इशू था। और जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था इस इशू के अंदर, वो ऑलमोस्ट 116.73 टाइम्स क्यूआईबीज का था। और 116 गुना दोस्तों क्यूआईबी ने भरा था। ऑलमोस्ट 13,240 करोड़ के आसपास क्यूआईबीज ने लगा दिए थे। ऑलमोस्ट 65 टाइम्स एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था और 17.15 टाइम्स के आसपास रिटेल कैटेगरी भी सब्सक्राइब आपको होती हुई नजर आई थी। लेकिन द मेजर पार्ट इज क्यूआईबीज। देखिए, हाल फिलहाल में हो क्या रहा है ना कि क्यूआईबीज के पैसों का कोई खास मतलब बचा नहीं। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वरना मैं पहले कहता था कि लगातार देखिए क्यूआईबीज का पैसा अगर आ रहा है तो उसका मतलब बहुत बढ़िया, क्योंकि हो क्या रहा है हाल फिलहाल में दोस्तों, क्यूआईबी ऑलमोस्ट हर एक इशू में आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार दिखता है। बट द थिंग इज, क्यूआईबी का पैसा लगाने का मतलब होता है फॉलो बाइंग आना, राइट। क्योंकि 116 गुना अगर क्यूआईबी ने भरा है तो ऑलमोस्ट ये तो हम मान के चलेंगे ना, सबको तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो जब मिलेगा ऑलमोस्ट गिने चुनों को, तो डेफिनेटली क्यूआईबी ऐसा तो है नहीं कि 10-20% 30% के अंदर ही बैठ जाते हैं और उसके बाद बेच देते हैं शेयर्स को। लेकिन फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। यानी अभी अगर आप देखेंगे जो आईपीओ के अंदर, आईपीओ स्टॉक्स के अंदर बेसिकली फॉलो बाइंग का ज़्यादा हमको सिलसिला देखने को नहीं मिल रहा है हाल फिलहाल के अंदर। जो थोड़ा सा अभी नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए आईपीओस थोड़े से नीचे लिस्ट हो रहे हैं सर। देखिए, बाजार के अंदर ऐसा नहीं कि कोई गिरावट देखने को मिली हो, राइट। बाजार तो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, वो है ऊपर जा रहा है। वो भी एक, अभी तो मैं स्ट्रेट लाइन में कहूँगा। लेकिन आईपीओस के अंदर हमको देखने को मिल रहा है जो प्राइस पे ओपन हो रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के बिलो है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन स्टिल क्यूआईबी का पैसा जो है इस इशू के अंदर वो तो शानदार निकल के आया है। तो उस बात को तो देखिए कोई हम डिनाई नहीं कर सकते। अब कोई भी कंपनी है तो उसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, उसकी वैल्यूएशंस पे, उसके फिनेंशियल्स पे। तो देखिए, इनोवा कैपिटल में भी अगर इनकी फाइनेंशियल्स की मैं बात करता हूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप खुद नोटिस कर सकते हैं। जो रेवेन्यू है वो कंपनी का ग्रो काफ़ी शानदार हुआ। 412 करोड़ के आसपास था कंपनी का रेवेन्यू, फिर वो 803 करोड़ हो गया उसके अगले साल। फिर कंपनी का रेवेन्यू 935 करोड़ का हो गया। और कंपनी ने अभी दोस्तों ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के अंदर, जो मार्च टू जून है, मतलब एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी ने करीबन 234 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया। यानी अगर इसी पेस से कंपनी गई तो अराउंड हम कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्लोज टू 1000 करोड़। तो ग्रोथ तो कंपनी की आपको साफ देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की ठीक की है। ऑलमोस्ट 35 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर वो 63 करोड़ का हो गया, फिर 68 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग की, राइट। वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, प्राइस टू अर्निंग। तो देखिए, कंपनी पोस्ट प्राइस टू अर्निंग अगर आप नोटिस करेंगे तो 36.42 के पी मल्टीपल पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, जो भी बढ़िया माना जाता है। ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं है, राइट। कंपनी का आरओसीई ऑलमोस्ट 22% का जो शानदार है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और भी शानदार है, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का। डेट टू इक्विटी अभी कंपनी का काफ़ी मैनेजेबल दिखता है क्योंकि एक से नीचे है। तो अगर आप कंपनी के इनलाइन सारे वैल्यूज़ को देखेंगे तो वो कोई भी जगह पे आपको कंपनी ऐसा खराब नहीं नज़र आती है। अब इसके एक बार पीयर से भी कंपेयर कर लेते हैं। अब इसके पीएस में बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे देखिए आप टोरेंट फार्मा देखेंगे, ऑलमोस्ट 57.61 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। देन लॉरस लैब 25 की प्राइस टर्निंग पे ट्रेड करता है। अजंता फार्मा 42। देन जेबी केमिकल्स ऑलमोस्ट 29 के आसपास। नैटको फार्मा 19 के आसपास। एरिस लाइफ साइंस 33 के आसपास। इंडोको रेमेडीज 22.74। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स 37। विंडलास बायोटेक 22। वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना प्राइस लेकर आई। वो वैल्यूएशंस इट्स ओके ओके, ये भी नहीं कि बहुत सस्ता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी इस तरह से आपने देख लिया। देखो, कंपनी का कारोबार किसका है, जिनको नहीं पता है, कंपनी बेसिकली ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। और जो कंपनी का ओवरऑल अभी रीसेंट एक्विजिशन हुआ था दोस्तों बाय शरण फार्मा, तो इसके कारण दोस्तों कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं सिनर्जिस्टिक ग्रोथ प्लान्स भी कंपनी के आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय के अंदर। कंपनी ने हाल ही में दोस्तों एक नया प्लांट भी कंपनी का आने वाला है जम्मू के अंदर, तो वहाँ पर भी कंपनी बढ़िया काम करने वाली, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। आई थिंक इसके कारण ही कंपनी में माना जाता है कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी ब्राइट है, राइट। यानी कंपनी का जो आने वाला समय है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है।
अब देखिए लिस्टिंग के अंदर हम कह सकते हैं, बिल्कुल अब लिस्टिंग पे आ जाते हैं। तो लिस्टिंग के अंदर सिंपल सी बात है दोस्तों, थोड़ा सा मूड माहौल आईपीओस को लेकर मैं कह सकता हूँ अभी नेगेटिव है। मैं न्यूट्रल भी नहीं कहूँगा, नेगेटिव कहूँगा, यानी खराब ही है, राइट। ऐसा नहीं हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो आईपीओस है वो अच्छे लिस्ट हो रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे आईपीओस है जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे होने के बावजूद भी देखिए उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई, राइट। तो ये थोड़ा सा अभी नेगेटिव सा माहौल बना हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जब आपने आईपीओ में लगाया तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही। दूसरी बात, आपने लगाया तो ये सोच के लगाओगे ना कंपनी ठीक है, राइट। तो कंपनी आज तक कोई ख़राब नहीं है। देखिए रीसेंट टाइम के अंदर आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि हमेशा देखिए एक चीज़ का कुछ ना कुछ समय आता है जब थोड़ा सा ख़राब समय आता है, फिर उसके बाद वापस से देखिए समय बढ़िया हो जाता है। ये एक साइकिल है, ये साइकिल चलती रहेगी। अब इसमें ज़रूरी क्या है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर दम कम है तो वो बाजार उसकी वैल्यू अच्छी करके दे देगा आपको। जैसे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिस्टिंग कैसी हो सकती है, चलिए ये बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट चले तो ग्रे मार्केट में तो बहुत गिरावट आई है। मतलब 86 रुपीज़ दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट थी, उससे पहले 121 रुपये थी, उससे पहले 140 रुपये थी, उससे पहले 160 रुपीज़ थी। तो ग्रे मार्केट में तो आपने काफ़ी फॉल देख लिया। डायरेक्ट 35.71% का हाई से दोस्तों अभी ग्रे मार्केट चल रही है मात्र 7%। तो आप ग्रे मार्केट को इतना गिरता हुआ देख रहे हैं। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से चले तो 32 रुपीज़ का आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है पर शेयर। 33 शेयर है आपके पास, कुल मिला के आपको 1056 रुपये का मुनाफा हो सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन करंट ग्रे मार्केट की है। कितना आप गेन हो सकता है मेरे हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए शेयर आपके पास है कुल मिला के 33, राइट। 33 शेयर आपके पास कुल मिला के 438 रुपीज़ के प्राइस के, और अभी 33 शेयर है कुल मिला के आपके पास, राइट। माफ़ कीजिएगा 448 रुपये के शेयर है कुल मिला के आपके पास और 33 शेयर है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग इसकी कहीं होनी चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ से 25 रुपये से लगाकर ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ ऊपर। इसका मतलब क्या है कि 448 प्लस 25 को ले रहा हूँ मैं, आपको ये बता दूंगा 473 के आसपास दोस्तों ये लिस्ट हो सकता है। या तो दोस्तों इसकी सीधे लिस्टिंग होनी चाहिए अराउंड 508 रुपीज़। जी हाँ, 508 रुपये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा लेकर आई। देखिए छोटे लिस्ट पर होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये कल इशू के प्राइस के आसपास लिस्ट होता है तो ये बात ध्यान रखिए, ये जस्ट बिकॉज मार्केट के मतलब आईपीओ जिस तरह के लिस्ट हो रहे हैं उसका कारण है। अदरवाइज ये अपने इशू प्राइस के आसपास भी नहीं, ऑलमोस्ट कम से कम 25 रुपये से उससे ऊपर लिस्ट होने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हो कुछ भी सकता है ये, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि याद रखिए एक आईपीओ था मुफ्ती का, राइट। हाल में 28% ग्रे मार्केट थी, बस 2 रुपये ऊपर खुला। तो ग्रे मार्केट और लिस्टिंग के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज आज़ाद इंजीनियरिंग की लिस्टिंग हम कह सकते हैं तब भी ठीक देखने को मिली। लेकिन स्टिल अगेन मैं यही कहूँगा, हो सकता है कि देखिए पूरा एनालिसिस मेरा कल गलत हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न सिंपल है, आपको पता है करंट मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है आईपीओस के अंदर। मैं वापस से कर रहा हूँ, बाजार अच्छा है बट आईपीओस के अंदर थोड़ा सा मूड माहौल अभी खराब देखने को मिल रहा है। तो इसी कारण हो सकता है कि दोस्तों इसी के आसपास ये कल लिस्ट हो। लेकिन सिंपल सी बात है, क्या इन कंपनीज को रख सकते हैं? देखो मेरा व्यू हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो एक बार आप खुद भी स्टडी करिए, क्योंकि फिर आपका व्यू सही तरीके से आपको लगेगा कि हाँ मेरे को करना क्या है। बाकी कंपनी बुरी नहीं है, बट ज़रूर हमेशा दोस्तों इन कंपनीज आईपीओ कंपनीज को आपको एक तरह से देखना है, वो है इनके आने वाले रिजल्ट्स के अंदर। अगर कंपनी के नतीजे कल अच्छे मतलब अच्छे निकल के आते हैं आने वाले समय के अंदर, कल नहीं आने वाले समय के अंदर कंपनी के नतीजे अच्छे निकल के आते हैं तो ये बहुत बढ़िया करेंगे। लेकिन अगर नतीजे अच्छे निकल के नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी यही है कि मेरे हिसाब से इसी के आसपास ये कल लिस्ट होना चाहिए। और ये है कि हाँ अगर कल 500 रुपये से ऊपर लिस्टिंग देता है ये, अगर 500 रुपये से ऊपर लिस्टिंग देता है तो याद रखिए बहुत अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। बहुत अच्छी कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है, करंट मार्केट में जो आईपीओ का सिनेरियो चल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, जिसका असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी ठीक है, ज़रूर देखिए मुनाफा कम होगा। मतलब मुनाफा अगर आप देखा जाए तो 25 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास 32 शेयर्स है, सॉरी 33 शेयर्स है, तो उसके हिसाब से 800 रुपये के आसपास का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। और अगर 60 रुपये ऊपर खुलता है प्रति शेयर तो ऑलमोस्ट दोस्तों मुनाफा जो है वो होता हुआ नजर आएगा 2000 के करीबन का। तो इस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है। बाकी हाँ अगर इशू प्राइस के आसपास लिस्ट होता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा मेरे तरफ से, फिर फॉलो अप बाइंग आ जानी चाहिए। बिकॉज याद रखिए QIBs ने 116 गुना इसको भरा है, तो अगर QIBs को करंट प्राइस पे ही मिल रहा है तो फिर तो खरीदना चाहिए। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बट लेट्स सी होता क्या है कल, और देखते हैं कल लिस्टिंग कहाँ पर होती है। होप सो इस पूरे साल का आखिरी आईपीओ है जो लिस्ट होने वाला है, और अच्छी लिस्टिंग हो, साल का अंत अच्छा हो, ये एक्सपेक्ट करेंगे हम। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा।